राम राम जी, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 5:30 या 6 बजे के करीब का टाइम होगा। और पिछले कल की वीडियो में आपने देखा हम गांव पहुंच गए हैं। ये है मेरी गांव वाली मॉर्निंग सुबह सुबह की। जैसे मैंने आज डोर खोला और सामने का आप देख रहे हैं, घर के सामने फूल लगे हुए हैं और धुंध छाई हुई है चारों तरफ। कुछ एक बीच बीच में हरियाली भी दिख रही है। बरसात का मौसम है तो पहाड़ों में धुंध तो होती ही है। एक ठंडा ठंडा एहसास है और साथ में चिड़ियों की चहचहाहट आपको मैं रियल आवाज में भी सुनाऊंगी, जो दिल को सुकून देने वाली होती है। आज तो मन ही खुश हो। जैसे मॉर्निंग टाइम डोर खोला, ऐसे लग रहा था बस यहाँ ही टहलती रहूं। और जो घर का आंगन है इसमें भी मेरे बढ़िया फ्लावरिंग हो रखी है। भले हम यहाँ नहीं थे पर बरसात का मौसम है। बरसात के मौसम में हरियाली फूल तो होते ही हैं। और यहाँ पर टहली मैं 10-15 मिनट के लिए। हस्बैंड जी भी अंदर से जग कर आ गए थे और मेरे को बोल रहे थे, इतना बढ़िया मौसम, बोल रहे थे खुशी हो रही है मन में एक अलग जैसी। और फूल देखिए मेरे आंगन में, जो यहाँ पर इतने प्यारे प्यारे फूल हैं। यहाँ कोई देखभाल नहीं करता है, आपके कमेंट्स भी होते हैं। और इसके बाद मैं जाऊंगी सीधा छत में और वहां से भी मैं आपको व्यू दिखाऊंगी। छत पर जाकर सबसे पहले मैंने पानी की टंकी देखी, क्योंकि बहुत टाइम बाद हम घर आए हैं तो पानी देखूंगी सबसे पहले। आज मेरे पूरे घर की क्लीनिंग होगी तो सबसे पहले पानी का ये काम है। तो मैं टंकी में पानी देखने गई, पानी छोड़ा और यहाँ पर भी 5-10 मिनट हम टहले, साथ में हस्बैंड जी भी हैं। और नीचे जाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। एक ना ठंडी ठंडी ऐसे ना ये जो धुंध होती है एक ठंडक देती है और चिड़ियों की चहचहाहट कानों में सुकून देने वाली थी। चारों तरफ हम कैमरा घुमा रहे हैं पर पहाड़ियाँ कोई नहीं दिख रही हैं। धुंध है, जो नजदीक नजदीक का है थोड़ा बहुत वो ही दिख रहा है। इसके बाद हम नीचे आए और अपने जो हमारा आंगन है उसका काम हमने करना शुरू कर दिया है, क्योंकि आपको पता है बरसात है। आज क्लीनिंग अच्छी खासी होगी, खासकर घास की। जहां हमारे फूल है यहाँ पर इतनी लंबी लंबी घास है, पूछिए मत। फ्लावरिंग तो बढ़िया हो रखी है पर इसके बीच में ना जो एक्स्ट्रा घास होती है वो बहुत ही लंबी लंबी आ गई है। तो मैंने सोचा सबसे पहली शुरुआत हम आंगन से ही करें, क्योंकि बरसात के टाइम है, कब बारिश हो जाए कोई पता नहीं। और बारिश ना हो तो धूप निकले तो बरसात वाली धूप भी सबसे डेंजर होती है। जब धूप निकलती है ना तो अच्छी खासी गर्मी होती है। और बस छत से नीचे आकर हमने पानी पिया और इसके बाद लग पड़े थे यहाँ पर। और 10-15 मिनट के अंदर ये जो जितनी भी धुंध थी वो गायब हो गई। आप ना कैमरे में पीछे आपको दिख रहा होगा, वीडियो में पीछे जो खेत हैं बिल्कुल ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं, वो धुंध एकदम से उड़ गई। वो सीन हमें सिर्फ अगर मैं बोलूं जगने के बाद कोई आधे घंटे के लिए देखो मिला। और इस टाइम ना पूरे पहाड़ों में हरियाली हरियाली दिखना शुरू हो गई है। जितने भी यहाँ फ्रंट में फ्लावर है इनकी हम घास निकालेंगे और जो
फ्लावर देना बंद कर दिया है जिन फूलों ने, उनको हम काट देंगे। और यहाँ पर एक फूल थे हमारे में, पिछली बार आई वीडियो में आपको दिखाए थे झूमर टाइप के, उन्होंने फूल देना बंद कर दिए हैं, सिर्फ उनका घास घास ही बचा है। और ये वाले फूल जो है जब मई जून महीना होता है उनमें इनकी फ्लावरिंग होती है, जब बरसात आती है तो ये फूल देना बंद कर देते हैं। अब फूल देंगे तो हमने ना इनको भी कर दिया है, और साथ साथ में ये टब भरे जा रहा था एक्स्ट्रा घास का, तो इसको भी मैं बारी बारी फेंकने जा रही थी। साथ में हस्बैंड जी भी हेल्प करवा रहे हैं। और बुजुर्ग जो बोलते हैं ना, बड़े बुजुर्ग, एक बात कि बरसात एक ऐसा मौसम है पत्थर के ऊपर भी पौधे उगते हैं, ये कहावत तो सच हो गई। जो हमारा आंगन है, इसके ये मार्बल पड़ा है हमारे आंगन में, और इसके बीच बीच में से भी घास निकला हुआ था, छोटा छोटा उंगली के बराबर या एक हाथ के बराबर, ऐसे ऐसे बीच बीच में अच्छा खासा टाइम हमें आंगन में लगा वो घास निकाला। और साथ में जो फूलों की थी देखिए हमने पूरी क्लीन कर दी है। इसके बाद मैंने किया है झाड़ू लगाना शुरू। झाड़ू लगाऊंगी और बाहर का ही करेंगे सबसे पहले कंप्लीट, मॉर्निंग टाइम पूरा बाहर वाला एरिया कंप्लीट करेंगे। गेट के आगे भी घास उगा हुआ था जहां मैं अभी झाड़ू लगा रही हूँ, यहाँ पर भी हमने घास निकाला। इसके बाद पूरी जगह झाड़ू लगेगा। एक हमारा ना जो ये देखिए, ये जो पहाड़ है ना, रंग बदलते हैं, सच में रंग बदलते हैं। अभी दोबारा फिर से नीचे से फोग आना शुरू हुई है। ये देखिए ऊपर की तरफ आ रही है, नीचे की साइड से ऊपर की तरफ आना शुरू हुई है। ऐसा होता है। आधे घंटे के लिए आपको ये सीन देखने को मिलेगा और आधे घंटे बाद ना एकदम से रंग बदल देगा। ऐसा होता है बरसात में, खासकर पहाड़ों का मौसम, पर दिल को सुकून देता है ये। जब हम ना चंडीगढ़ से आते हैं वहां पर, तो आपको पता है आंख खुलते ही कंक्रीट ही दिखाई देता है, और ये जो नज़ारा हमें देखने को मिलता है गांव में आकर के। आज हमारा पहला दिन है, मन खुश हो गया है। और बाहर का एरिया हम कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने जो बरामदा है ये भी बाहर का एरिया ही है, यहाँ पर पहले झाड़ू लगाया और पानी फेंक कर ही क्लीन करूंगी मैं इस जगह को, क्योंकि बहुत दिनों बाद नहीं, ये पोछे से काम चलने वाला नहीं है। जो बाहर का एरिया है इसमें पानी ही फेंकना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पानी फेंका और साथ साथ में वाइपर से भी पूरी जगह को किया है क्लीन। इसके बाद मैं जाऊंगी आंगन में। आंगन में भी पानी फेंक फेंक कर ही धुलूंगी। वैसे आजकल ना बारिश खासकर देखूं मैं हो ही जाती है डेली, पर हमने घास निकाला, घास के साथ मिट्टी भी आई। जो हमने यहाँ घास रखा तो ना जगह 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 मिट्टी 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 हो गई है, वो पाँव के साथ चल रही थी। तो आज तो हमें कंपल्सरी ही धोना पड़ा आंगन। वैसे बरसात के टाइम में ना आंगन को धोने की जरूरत नहीं होती है। तो घास निकाला है, मिट्टी थी, तो हमने ये आंगन का एरिया भी पूरा पानी डाल डाल कर साफ किया, जितना भी ये एरिया है। और इसके बाद जाएंगे अंदर हम, पर बाहर वाला हमारा कंप्लीट हो जाए। घर के साथ साथ जहाँ हमारा नल लगा हुआ है, बाहर भी हमने एक लगाया हुआ है, उस एरिया को भी हमने साफ किया। वहाँ पर भी हल्का हल्का घास निकल आया। बरसात के टाइम में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, घास की, जगह जगह घास निकल आता है। और फिर से आप यहाँ का व्यू देखिए, फिर से रंग बदल दिया है पहाड़ों ने, फिर से ये सामने सामने फोग चली गई है। और इसके बाद बाहर का सारा कंप्लीट किया, फिर ही हम अंदर पहुंचे। किचन का कंप्लीट करेंगे। हस्बैंड जी ने खिड़कियां वगैरह खोल ली। यहाँ पर सबसे ज्यादा डर रहता है सीलन का, और साथ में दीमक बहुत हो जाती है बरसात के टाइम में। तो खिड़की हस्बैंड जी ने खोल ली, दोनों देखा यहाँ दीमक तो नहीं लगी है। और मैंने शुरुआत की है जो ये बर्तन का रैक है इससे, इसमें जो कुछ एक थोड़े बहुत बर्तन थे इनको मैंने धुल दिया है। साथ में मैं ये रैक भी धुल दूंगी। रैक पहले मैंने धुला, उसके बाद बर्तन, और इसके ऊपर मैं बर्तन रखूंगी। फिलहाल जो यहीं के ही हैं वही होंगे ना, इनके ऊपर धूल मिट्टी बैठी होती है, तो इनको हम खाने के लिए बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते हैं। जितने भी मेरे रैक हैं, ये कपबोर्ड हैं, ये भी हमने खोले। साथ में मेरे साथ में हस्बैंड जी भी लगे हुए थे हेल्प करवाने के लिए। और बीच बीच में ना यहाँ पर कुछ एक थोड़ी थोड़ी दीमक लग पड़ी, को क्लीन किया। और अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और जब ना बहुत दिनों बाद आना तो डीप वाली क्लीनिंग होती है, और जगह 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 ना छोटी छोटी जगह में कैमरा
नहीं लगता है। तो ये भी हमने काम किया था। ये जितने भी कपबोर्ड हैं ये पूरे खोले थे, क्लीन किए थे। अब बारी है ये जो गैस चूल्हा है, शेल्फ काउंटर पूरा क्लीन होगा। और जब ज़्यादा दिनों बाद क्लीनिंग होती है तो दो बार करनी पड़ती है। जैसे मैंने एक बार यहाँ पर साफ किया, दोबारा फिर से साफ कपड़े से साफ करूँगी। और अब मैं लाई हूँ बर्तन ना मैंने उठा दिए होते हैं यहाँ से, क्योंकि जब यूज़ नहीं होते हैं तो जाते टाइम देती हूँ पूरे बर्तन। और अब मैं वो बर्तन निकाल कर लाई हूँ। जो ये मेरा बर्तनों का स्टैंड है इसके ऊपर अरेंज कर दूंगी, ज़्यादा नहीं, सिर्फ थोड़े बहुत यूज करने के लिए। ये मेरे स्टैंड के ऊपर पूरे बर्तन लगाए और इसके बाद बारी आ गई है पोछा लगाने की। पूरा किचन मैंने क्लीन कर दिया है। बाद ही मैंने पोछा लगाया और पोछा 2 बार लगाया, क्योंकि एक बार से काम चलने वाला नहीं है। अब ज़्यादा दिनों बाद हम घर आए हैं और अब बारी आ चुकी है खाना बनाने की। आटा गूंद कर मैं रखूंगी साइड में डिब्बे में डालकर, सबसे पहले यही काम करूंगी। और फ्रेंड्स भूख लग पड़ी, क्योंकि हमारा ना बाहर ही बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। आंगन में ये मेरे को लगता कोई 9 बजे के करीब का टाइम तो हमें आंगन में ही हो गया था, बाहर का एरिया क्लीन करने में ही हो गया था, घास निकालने में, आंगन को धुलने में, बस बाहर हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। किचन में आई, दीक्षांत भी बोल रहा था, हस्बैंड जी भी, कि पहले खाने का ही करते हैं, खाना खा लेते हैं और इसके बाद ही घर की क्लीनिंग करेंगे। बाकी घर तो अभी पूरा पेंडिंग पड़ा हुआ है, फिलहाल अभी हम खाने का करते हैं। तो खाने में आज मैं बना रही हूँ आलू और बैंगन की सब्जी। वैसे 3 सब्जियां हैं, कल मैं मायके से लाई थी। भिंडी की सब्जी, साथ में शिमला मिर्च और बैंगन अपने घर के। वैसे मैंने दिखाया था पिछले कल वाली वीडियो में, आपने देखा होगा। तो पहले मैंने पूछा तो हस्बैंड जी ने बोला कि आलू बैंगन की सब्जी बना दे। के बैंगन है ये, और यहाँ पर मैंने फटाफट से कट कर लिए आलू बैंगन और सिंपल वाला तड़का लगेगा। यहाँ पर जीरा, सूखी मिर्च ऐड की, साथ में प्याज, हरी मिर्च। जब भी मैं प्याज कट करती हूँ तो हमेशा उसके बीच में ही मैं हरी मिर्च भी कट करके डाल देती। हल्दी जाएगी इसमें और इसके बाद डालूंगी मैं आलू बैंगन, नमक और मिक्स करेंगे। इसमें मैं अजवाइन ज़रूर ऐड करती हूँ। जब भी मैं आलू और बैंगन की सब्ज़ी बनाती हूँ तो इसमें अजवाइन ज़रूर ऐड करती हूँ। आपको पता, आलू भी बाइले होते हैं और जो बैंगन है कभी कभार पेट में दर्द कर देते हैं, तो इसमें मैं अजवाइन ज़रूर ऐड करती हूँ। और इसको उल्टेंगे पलटेंगे, ढक्कन दे दूँगी। दूसरी साइड पकाना शुरू कर दूँगी मैं चपाती पकाएंगे। और पिछले कल का हमारा व्रत था, क्योंकि आपको पता है रक्षाबंधन था और रक्षाबंधन वाले दिन फास्ट रहता है, हमारा व्रत रहता है। पूर्णिमासी थी, पूर्णिमासी का व्रत हम कम से कम 14-15 साल से ले रहे हैं। और जिस दिन हमारा व्रत होता है उसके दिन जल्दी भूख लगती है और फिर हम जल्दी भी जग गए थे, बाहर का काम भी निपटाया। और यहाँ पर दूध में ही मैंने डायरेक्ट चाय पत्ती डाली, दूध लिया उसमें चाय पत्ती डाली और एक साइड मैंने चाय भी पकने को साथ साथ में रख दी है। ऐसे टेस्टी चाय बनती है, एक साथ सारा कुछ डाल दें हम, चीनी, चाय पत्ती, दूध, पानी, सारा कुछ मैंने रख दिया। मैंने सोचा चलिए यहाँ ना बिल्कुल धीमी आंच में ये पकती रहेगी और ऐसे चाय ना टेस्टी भी बनती है। फ्रेंड्स कभी आप ट्राई करना, सारा कुछ मिक्स करके डाल देना और सिम फ्लेम पर रख देना इसको। और इतने टाइम में मेरी चपाती भी बनी हो गई है। शेल्फ काउंटर मैंने क्लीन किया। चपाती बनाने के बाद आटा भी गिर जाता है। और यहाँ लगा दी हैं प्लेटें। अब हम अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करेंगे। एक सिंपल जैसी प्लेट लग चुकी है। सब्जी ऑर्गेनिक, शुद्ध ऑर्गेनिक जो पहाड़ों की सब्जी है, इस इन्वायरमेंट पैदा हुई, बिल्कुल ठंडे। और आपको पता है यहाँ की हर एक सब्जी ऑर्गेनिक ही होती है। इसका ना टेस्ट ही अलग होता है इस सब्जी का। भले आप सिंपल सब्जी बनाएं, पर जो सब्जी जहाँ उगी होती है, जहाँ का इन्वायरमेंट होता है और ऑर्गेनिक होती है, उसका टेस्ट ही अलग होता है। जो हम सब्जी मंडी से खरीदते हैं वो तो हमें मिली होती है, एक बिजनेस के तौर पर सब्जी होती है, उसमें ना जाने कितनी
केमिकल यूज़ किए होते हैं वो कहाँ कहाँ से आई होती है और कब हमारे पास पहुँचती है जब हम उसको बनाते हैं ना। भले हम कुछ भी डाल दें तड़के में उसमें, उसका ये वाला टेस्ट नहीं आएगा जो ये सिंपल सब्जी हम बनाते हैं सिर्फ हल्दी नमक कुछ एक खड़े मसाले डाल करके। घर की सब्जी घर की ही होती है और ठंडे वातावरण में पैदा हुई। इसके बाद मैं बर्तन क्लीन करने लगी हूँ, हाथों हाथ ये बर्तन करूँगी और पूरा किचन भी साफ करूँगी इसके बाद, क्योंकि खाना बना है तो हल्की हल्की थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ गिर जाता है। शेल्फ काउंटर गैस स्टोव क्लीन करूँगी। इसके बाद जाऊँगी मैं पूरे घर की क्लीनिंग करने। पूरा घर पड़ा हुआ है, अभी पूरा साफ होगा, बेडशीटें चेंज, झाड़ू पोछा, घर तो अभी बाकी है। और अभी मैं पहुंच चुकी हूँ रूम में। झाड़ू से ही शुरू करूंगी, डस्टिंग से। पूरी खिड़कियां खोल लेंगे, बारी बारी झाड़ू लगेगा, बेडशीटें चेंज होंगी पूरी। और ये इससे आगे का वीडियो आपको कल ही देखने को मिलेगा कि अभी ना वीडियो बहुत ही लंबी हो गई है। वैसे मैंने बनाई ये एक दिन की ही थी, पर एक दिन में ये एक व्लॉग में ये कवर होने वाली नहीं है। आपको पता है हमें बाहर ही इतना टाइम लग गया, उसके बाद किचन में, और अभी पहुंची हूँ मैं अंदर। इसके बाद अंदर की क्लीनिंग चलेगी और इस व्लॉग को यहीं पर मैं एंड करूँगी एक प्यारे जैसे व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम।